हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने हैं मैटप्लॉटलिब के प्रॉपर बेसिक कॉन्सेप्ट की। तो आज हम लोग मैटप्लॉटलिब की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं और इसके अंदर हम लोग सबसे पहले इसके बेसिक समझेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे तो सारे कॉन्सेप्ट को एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं। तो मैटप्लॉटलिब डेटा विजुअलाइजेशन टूल है जो कि पाइथन में यूज होता है। पाइथन का एक ऐसा पैकेज है जो कि स्टैटिक, इंटरैक्टिव और एनिमेटेड प्लॉट्स बना सकता है। अब यहां पर मैट का मतलब होता है मैथ और प्लॉट का मतलब होता है चार्ट, ठीक है। और लाइव का मतलब तो आप जानते ही होंगे भाई, लाइब्रेरी से है। कोर मॉड्यूल्स की बात करें तो मैटप्लॉटलिब के कोर मॉड्यूल दो होते हैं, एक होता है पाईप्लॉट और एक होता है pylab। अब आज की बात करें तो आज ये pylab इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन पहले बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था। तो अब जो है हम पाईप्लॉट का ही यूज करने वाले हैं। चलिए इसके अंदर बात करते हैं कि अलग अलग तरह के कॉमन चार्ट आप इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला चार्ट आपको लाइन चार्ट मिल जाता है जो कि ट्रेंड दिखाने का काम करता है ओवर अ टाइम, ठीक है, कैटेगरीज के अंदर। और बार चार्ट की बात करें तो आप इसे कंपेयर करते हैं क्वांटिटीज को अक्रॉस द कैटेगरी। हिस्टोग्राम आप बनाते हैं इसलिए ताकि आप डिस्प्ले कर सके अपनी फ्रीक्वेंसी को न्यूमेरिक डेटा के अंदर। उसके अलावा आप लोग स्कैटर प्लॉट का इस्तेमाल करते हैं, शो करना रिलेशनशिप डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है। उसके अलावा आप लोग पाई चार्ट का इस्तेमाल आप करते हैं, डिस्प्ले प्रोपोर्शनल डेटा एज स्लाइसेस ऑफ अ सर्कल। तो ये बहुत ही सिंपल से टर्म्स है जो मैं यहां पर बता रहा हूं। तो चलिए अब ये सिंपल चार्ट्स बनाने के लिए पहले आपको कुछ एनाटॉमी मैटप्लॉटलिब फिगर्स की समझनी पड़ेगी। यानी जब आपके फिगर्स बनते हैं तो उनके अंदर कुछ एरियाज होते हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। जैसे कि बात करें, सबसे पहला एरिया होता है फिगर। तो फिगर मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर मैं यहां पर ये एरिया ले लूं और इसके अंदर अब मैं चार्ट प्लॉट करूं, तो ये जो एरिया है आपने देखा जिसके अंदर आप चार्ट प्लॉट कर रहे हैं, इस सेक्शन को आप बोलते हैं फिगर, ठीक है। एक्सिस की बात करें तो एक्सिस का मतलब होता है पूरे के पूरे फिगर एरिया में आपने कितने चार्ट प्लॉट किए, इसे बोलते हैं एक्सिस, ठीक है। जैसे कि अभी आपने यहां पर देखा कि आपने 2 फिगर्स प्लॉट की हुई है, तो यहां पर एक एक्सिस ये हो गया, एक एक्सिस ये हो गया। उसके अलावा बात करें एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होता है यहां पर, तो आपका वाई एक्सिस ये वाला पोर्शन होता है। एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस आपका ये वाला पोर्शन होता है। मार्कर्स की बात करें तो मार्कर्स क्या होते हैं, बेसिकली आप जब भी कोई लाइन चार्ट या कोई ऐसा चार्ट प्लॉट करते हैं जिसके अंदर अलग अलग तरह के पॉइंट्स होते हैं, डॉट, तो ये जो होते हैं स्पेसिफिकली इनको बोलते हैं मार्कर्स, ठीक है। जैसे कि आप कोई भी लाइन चार्ट प्लॉट करें और इनके अंदर एक स्पेसिफिक पॉइंट पर अगर आप एक डॉट लगा दें तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे मार्कर। उसके अलावा बात करें लेजेंड्स की, तो लेजेंड्स आपके चार्ट के स्पेसिफिकेशंस होते हैं जो आप लोग यहां पर डिफाइन करते हैं। एक बॉक्स बना लेते हैं और उस बॉक्स में आप अपने चार्ट के अंदर दिए जाने वाली चीजों के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि भाई आपने चार्ट पर क्या क्या चीजें दिखाई हैं। तो यही तरीका होता है और इसमें आपको सिंबल्स, कलर्स और स्टाइल जो भी आप लोगों ने यूज किया अपने चार्ट के अंदर वो दिखाने की परमिशन आपको लेजेंड्स पर होती है। तो ये बहुत ही सिंपल से टर्म्स थे जो मैंने आपको क्लियर कर दिए। चलिए बात करते हैं अब मैटप्लॉटलिब के मेन पार्ट की। अगर हमें इंपोर्ट करना है मैटप्लॉटलिब तो भाई इसके लिए क्या तरीका है, तो मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट करने के लिए यानी उसकी लाइब्रेरी इंपोर्ट करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका आप लिखेंगे इंपोर्ट matplotlib.py plot as plt, ठीक है, आपको ये लिखना है। या आप एक और चीज लिख सकते हैं इसके अलावा, अगर आपको इस तरह से नहीं लिखना पसंद है तो आप ये भी लिख सकते हैं इंपोर्ट pyplot as plt, ठीक है। दोनों का मतलब सिंपल है कि आप यहां पर क्या करने वाले हैं, उसके पाई प्लॉट वाले फीचर को यूज कर रहे हैं और उसके अंदर काम करने वाले हैं। तो अगर आप इसे रन कर दें तो ये आपका प्रोग्राम का फर्स्ट पार्ट चल जाएगा एंड ये तभी चलेगा जब आप लोगों ने अपने सिस्टम में इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया होगा। तो लाइब्रेरी इंस्टॉल करना बहुत जरूरी होता है। वो कैसे करते हैं, उसके लिए आप लोग कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करिए और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके यहां पर लिख दीजिए pip install matplotlib। जैसे ही आप ये लिखेंगे, एंटर प्रेस करते ही ये लाइब्रेरी आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगी। और क्योंकि मेरे सिस्टम में पहले से इंस्टॉल है तो यहां पर हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मेरा ये प्रोग्राम चल चुका है। अब बात करते हैं बेसिक लाइन प्लॉटिंग की, कि अगर आपको एक बेसिक लाइन प्लॉट करनी है तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है। भाई बेसिक लाइन प्लॉट करने के लिए आप लोगों को सिंपली यहां पे लिखना है और 30 डेटा इसके अंदर डाल दिया है। उसके अलावा एक y नाम का वेरिएबल बनाया जिसके अंदर एक और लिस्ट क्रिएट कर दी और उसके अंदर भी सेम वैल्यू मैंने एंटर कर दी है। और अगर मैं देखना चाहता हूं कि ये चार्ट मुझे दिखा दे, भाई इसे चार्ट फॉर्म में यानी बेसिक लाइन प्लॉट चार्ट में क्रिएट कर दे, तो यहां पर आप लिखेंगे plt का मतलब आपका मैटप्लॉटलिब से ही है, डॉट प्लॉट
और यहां पर आप x और y को प्लॉट करना चाहते हैं तो x, y लिख दीजिए। और उसके बाद आप चाहते हैं कि ये जो फिगर है आपको यहीं पे शो हो जाए तो आप plt.show नाम का फंक्शन लिख दीजिए। और जैसे ही आप ये लिखेंगे, रन करते ही आपकी स्क्रीन पर एक बेसिक सी लाइन प्लॉट दिखाई देगी, जिसमें आपने कुछ भी नहीं बताया कि कौन सा लाइन प्लॉट, कौन सा चार्ट आपने यूज किया है। बट यहां पर अगर आप सिंपल एक फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं, यानी प्लॉट फंक्शन डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, डायरेक्टली एक लाइन चार्ट मिल जाएगा। अगर आप सिंपली क्या लिखें, प्लॉट plt.plot xy, और यहां पर x और y वेरिएबल आपने ऊपर बना लिए थे, उनको आपने क्या कर दिया, इसके अंदर एंटर कर दिया। क्योंकि अगर मैं आपको प्लॉट फंक्शन के बारे में दिखाऊं तो प्लॉट फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर्स होते हैं उसमें आर्ग्यूमेंट्स आपसे मांगे जाते हैं। भाई सिंपल सी बात है, और आर्ग्यूमेंट में आपने सिंपल x और y आर्ग्यूमेंट आपको दे दिए हैं। ये देखिए, जैसे कि नीचे एग्जांपल्स में भी दिया हुआ है प्लॉट फंक्शन के कि x और y दो आर्ग्यूमेंट आप दे दीजिए, उसके अलावा आपको कुछ नहीं बताना, आप बता सकते हैं। बट यहां पर x और y इज मैंडेटरी, तो आपने x और y दोनों दे दिया, और जैसे ही आपने ये दिया उसके बाद जैसे ही इसे रन किया तो नाउ यू हैव अ आंसर। दोस्तों, अगर आप numpy का इस्तेमाल करके मैटप्लॉटलिब को के चार्ट प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ये कैसे होगा, चलिए देखते हैं। तो यहां पर आपको सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा numpy लाइब्रेरी को। तो यहां पर आप लिखेंगे इंपोर्ट numpy एज np, और उसके बाद आपको अगर इसका यूज करते हुए अपने मैटप्लॉटलिब चार्ट्स प्रिपेयर करने हैं तो आपको एक x वेरिएबल बनाना होगा। यहां पर आप np.arrange नाम का फंक्शन यूज करेंगे, जो कि एक रेंज प्रोवाइड करता है आपको। यहां पर आपने 0 लिखा, कॉमा प्रेस किया, 10 लिखा, यानी 0 से 10 तक, और जो गैप है आपको 2-2 का चाहिए। अगर आप नीचे देखें तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो रेंज फंक्शन है वो आपको स्टार्ट पॉइंट, स्टॉप पॉइंट और बीच में जितने स्टेप्स बढ़ने वाले हैं वो आपको बताता है। उसके बाद आप चाहते हैं y को भी आप प्लॉट करें, तो y की जो फिगर्स है, x की वैल्यूज तो आपने बना ली बहुत सिंपल तरीके से, लेकिन y की वैल्यूज बनाने के लिए आपने क्या किया, x का स्क्वायर कर दिया। सिंपल, आपने x का स्क्वायर किया और अब आप अपनी फिगर्स को प्लॉट कर देते हैं। तो यहां पर आपने लिखा plt.plot, और उसके बाद आपने x, y यहां पे दे दिया। उसके बाद आप यहां पे लिखिए plt.show, आप शो करिए, और जैसे ही आप इसे शो करेंगे आप देख सकते हैं इस बार आपका जो फिगर है वो कुछ इस तरह से आ रहा है। वो कैसी आई है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इफ यू वांट टू सी दैट कि आपका जो x है वो कैसा दिख रहा है, तो आप देखिए यहां पर जो x है वो कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है आप लोगों को। ये देखिए 02468 ये आपका x है। और अगर y की बात करें तो y क्या है आपका, जरा ये भी देख लेते हैं। तो y आप लोगों का यहां पर ये आ रहा है 04163664। इट मींस आप लोगों का जो चार्ट है वो थोड़ा सा कर्व बनेगा, सीधा नहीं बनेगा। अगर आप एक लिस्ट से ही अपना चार्ट प्रिपेयर करना चाहते हैं तो क्या ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप यहां पे क्या करें, plt.plot लिखें, और उसके बाद आप एक छोटी सी लिस्ट यहां पे क्रिएट करके उसे दे दें। यानी आप यहां ये नहीं बता रहे x एंड y, और सिंपल आपने सिर्फ यहां पर उसे x दे दिया। इट मींस दैट आपने उसे 10, 20, 30 एक वैल्यू दे दी एक लाइन में। और अब अगर आप यहां पे चार्ट प्रिपेयर करें तो ये कैसे दिखाएगा, लेट्स सी। तो ये एक सिंपल लाइन चार्ट प्रिपेयर करके आपको दे देगा विदाउट एनी कॉन्फ़िगरेशन, और इसमें y की वैल्यूज ओनली प्रोवाइडेड है, मतलब वो खुद से ही समझ लेगा y की वैल्यूज, बिकॉज आपने x की वैल्यूज दे दी है तो ये ऑटोमेटिकली x के बेस पर अपनी y की वैल्यूज प्रेडिक्ट कर लेगा। समझ गए। अब बात आती है कि अगर आप अपने चार्ट्स के अंदर टाइटल्स या लेबल्स देना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहां पर आप लिखेंगे plt.xlabel, और अगर आप यहां पर xlabel नाम का फंक्शन यूज करते हैं तो उसके बाद आप अपने डेटास के अंदर चार्ट प्लॉट कर सकते हैं, लेबल्स प्लॉट कर सकते हैं। तो लेबल्स प्लॉट करने का सिंपल तरीका ये है। अब आप देख सकते हैं यहां पर अभी लेबलिंग नहीं हो रही थी आपके डेटा की, आपके चार्ट्स की, लेकिन अब यहां पर आपको लेबलिंग मिल जाएगी आपके डेटास की। तो आप x लेबल बनाना चाहते हैं और साथ में आप y लेबल्स भी बनाना चाहते हैं, तो दोनों ही लेबलिंग आप लोगों को यहां पे मिल जाएगी। साथ में टाइटल भी दिखाना चाहते हैं तो आप टाइटल दिखाने के लिए भी क्या कर सकते हैं, दैट्स इट। यहां पे आपने लाइन प्लॉट इस तरह से। तो दोस्तों मैंने इसे रन कर दिया है। रन करने के बाद आप ध्यान से देखिए आपके चार्ट के अंदर आपका टाइटल भी आ चुका है चार्ट का, और आपके y एक्सिस और x एक्सिस की जो लेबलिंग है वो भी हो चुकी है। तो आई थिंक अब आप समझ चुके होंगे कि लेबलिंग का आपको क्या फायदा मिल सकता है। तो चलिए अब बड़े सिंपल से टर्म्स सीख लेते हैं। तो बेसिक लाइन प्लॉट आपको कैसे करना है, बड़ा सिंपल है। इसके लिए आप लोगों को x नाम का वेरिएबल चाहिए, तो x नाम का वेरिएबल आपने बनाया और उसके अंदर एक लिस्ट क्रिएट की। नाउ अब आप इसे प्लॉट करेंगे और इसमें सब कुछ डाल देंगे हम लोग। कैसे, चलिए देखते हैं। यहां पर हमने लिखा plt.plot
xy और xy को हम प्लॉट कर रहे हैं। उसके बाद हम चाहते हैं कि इसकी लेबलिंग भी हो जाए, तो यहां पर plt डॉट x लेबल, और x लेबल पर आप लिखना चाहते हैं x एक्सिस, plt डॉट y लेबल, और y लेबल पर लिखना चाहते हैं y एक्सिस। उसके बाद plt डॉट टाइटल, तो आप टाइटल भी देना चाहते हैं, यहां पर आप लिख दीजिए सिंपल, ये आपका टाइटल हो जाएगा। और अब आप चाहते हैं कि इसे शो करें, तो भाई सिंपल सी बात है, आपने लिखा plt डॉट शो और रन करते ही आप देख सकते हैं आपके चार्ट को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज कर दिया गया है। अब इसमें टाइटल भी है, आपका लेबल्स भी है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेबलिंग भी आ रही है, और चार्ट के फिगर भी प्रॉपर तरीके से प्लॉट हो चुके हैं। तो ये होती है बहुत सिंपल लाइन चार्ट, द बेसिक लाइन प्लॉट। केस नंबर 2 में बात करते हैं, अगर आपको स्क्वायर यूज करके लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की मदद से, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन जो पाइथन का एक बहुत ही स्पेसिफिक फीचर होता है, इसकी मदद से अपना लाइन चार्ट प्लॉट करना है, तो आप ये कैसे करेंगे? तो इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले x नाम का एक वेरिएबल बनाना है और उसके अंदर आप लिस्ट डाल दीजिए। तो ये लिस्ट आपने बना ली, लेकिन y नाम का वेरिएबल आप नॉर्मल लिस्ट से नहीं क्रिएट करेंगे। इसकी जो लिस्ट है आप प्रिपेयर करेंगे i का स्क्वायर करके, ये लिस्ट बनेगी फॉर i इन x, यानी पहले आप लूप बना रहे हैं, जो भी आपके हर एक x वेरिएबल है उसका स्क्वायर होकर y के अंदर स्टोर हो जाए। यानी सिंपल सी बात है, आपने लूपिंग वेरिएबल i बना लिया, जिसमें से x की वैल्यू निकलकर i में स्टोर हुई और i को आपने स्क्वायर कर दिया। दैट्स वेरी सिंपल, और y वाला वेरिएबल तैयार हो गया। अब बस आपको वही करना है जो मैंने ऊपर किया, ये सारे के सारे टर्म्स इसके अंदर भी यूज करने हैं। सो नाउ अब ये सारे के सारे टर्म्स हमने इसमें यूज किए, लेकिन इस बार जो लाइन चार्ट है वो आपका थोड़ा सा कर्व दिखाई दे रहा है ना? बड़ा सिंपल। अगर आप एक लिस्ट से ही चार्ट प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा, इसके लिए आप लोगों को बताया था मैंने। अभी आपको plt डॉट प्लॉट लिखिए और यहां पर अपनी एक लिस्ट प्रिपेयर कर दीजिए। अब अगर आप यहां पे plt डॉट शो करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर आपका सिंपल फिगर प्लॉट हो चुका है। अब अगर आपको यहां पर numpy को यूज करते हुए मिसमैच डेटा को डीबग करना है और पता लगाना है कि क्या गलती हो रखी है, तो भाई ये कैसे होगा? तो इसके लिए आप लोगों को पहले दोनों लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी पड़ेगी, और यहां पर x नाम का वेरिएबल आप बनाएंगे सबसे पहले np डॉट अरेंज फंक्शन से, और इसमें 1,10,2 आप लिख देंगे। 1,10 मींस 1 से 10 तक आपकी रेंज होगी और 2 का गैप होगा। और y वाली लिस्ट आप प्रिपेयर करेंगे यूजिंग द सिंपल लिस्ट। तो यहां पर आपने लिखा 0, 10, 20, 30, 40 एंड 50। दैट्स इट। उसके बाद आपने यहां पर प्रिंट कर दिया x और y को। तो जैसे ही आप x और y को प्रिंट करते हैं तो आपके पास डेटा इस तरह से दिख जाता है, डेटा इस तरह से दिख जाता है। अब दोस्तों इसके अंदर आप अगर ध्यान से देखें तो यहां पर आपकी x की जो वैल्यू है वो आपके पास आ रही है 5, लेकिन जो y की वैल्यूज है वो आपके पास 6 है। तो ऐसा कैसे? इसको कैसे ठीक कर सकते हैं आप यूजिंग द numpy, क्योंकि यहां पर ये प्रॉब्लम आपके लिए जेन्युइन हो सकती है। तो चलिए आपको यहां बताते हैं कि इसे कैसे ठीक किया जाएगा। तो इसके लिए आप plt डॉट प्लॉट यूज करिए और x, y, और y में यहां पर आपको डायरेक्टली y को प्लॉट नहीं करना, आपको बोलना है कि y जो है उतना ही प्लॉट हो जितना x है। इट मींस आपका y 40 तक ही डेटा रीड करे। y की रेंज आपने बता दी कि y की रेंज कहां तक होगी, y की रेंज x की लेंथ तक होगी। दैट्स इट। इट मींस आपने y का सारा डेटा एक्सेस नहीं करवाया, आपने 0, 10, 20, 30, 40 तक ही एक्सेस करवाया, क्योंकि x का डेटा आपके पास उतना ही अवेलेबल था। तो बस अब आप क्या कर सकते हैं, अब इसे प्लॉट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। चलिए अब इसे प्लॉट करते हैं और यहां पर ये सारी चीजें फटाफट से लगा देते हैं। तो देखिए बड़ा सिंपल है, यहां पर आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी थी, बस एक छोटा सा काम आपको करना था कि लेंथ ऑफ x तक आपका y है ये आपको बताना था, क्योंकि अब आपका y x की लेंथ तक ही काम करेगा, यानी 50 यहां पर नहीं प्लॉट होगा और एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने इसे डायरेक्टली चला दिया तो आपको यहां पर एरर मिल सकता है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। तो अगर मैं इसे डायरेक्टली चलाऊंगा तो इट शो मी द एरर, और अगर मैं अब इसे चलाता हूं तो देखिए ये प्लॉट हो चुका है प्रॉपर तरीके से, और इसने वही डेटा प्लॉट किया है जो आपके डेटा सेट के अंदर है, बट इसने 40 तक ही डेटा को प्लॉट किया है। आप देख सकते हैं इसने 50 नहीं दिखाया बिकॉज द टर्म्स आर ओनली 40। तो इसने 9 तक उसका डेटा प्लॉट किया है x का, और आपका y का डेटा भी 40 तक प्लॉट किया है, 50 प्लॉट नहीं किया। तो है ना बड़ा कमाल का ट्रिक।
तो आई थिंक अब आप समझ चुके हैं कॉन्सेप्ट की समरी थोड़ा सा देख लेते हैं। भाई आपने प्लॉट फंक्शन यूज किया एक्स और वाई को प्लॉट करने के लिए, एक्स लेबल वाई लेबल लेबल्स लगाने के लिए एक्सिस पर, टाइटल का इस्तेमाल आपने किया, उसके अलावा शो डिस्प्ले करना आपको जो भी प्लॉट बनाए, अरेंज फंक्शन आपका न्यूमेरिक है जो कि आप लोगों को रेंज की फैसिलिटी देता है, और उसके अलावा आपने लिस्ट कंपैरिजन का यूज किया जिसमें आपने एक लूप की मदद से एक डेटा को स्क्वायर किया। उसके अलावा यहां पर आपने एक लिस्ट प्लॉट की और दूसरी लिस्ट को ऑटो जनरेट करवा लिया, है ना। कमाल की चीजें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, और मैटप्लॉटलिब का अगला वीडियो आएगा जल्द। मिलते हैं, बाय बाय।